अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि जी मेरिट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अच्छा, इस टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, रिकमेंड करें। एफएससी के वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का मेरिट बनाना चाहते हैं और इस हवाले से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। मैं खुद एक यूटी ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। सबसे पहले कि जी कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरिट बनाने के लिए। सारा साल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना शुरू करें और पढ़ने के अलावा कोई भी हल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि जी आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को शुरू ना करें। एक दिन में 2 सब्जेक्ट रख लें, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट। इसके साथ साथ जब आप कोई चीज़ को याद कर लें, रट्टा सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरिट बनाने के लिए, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम कुछ इस तरह का है कि जी रट्टे के बगैर मेरिट हम नहीं बना सकते। तो जब आप कोई चीज़ याद करते हैं उसको लिखें ज़रूर। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आती है कि जी एक सवाल को लिखने में कितना टाइम लगता है। दूसरा, आपकी राइटिंग स्पीड ठीक होती है और राइटिंग भी ठीक होती है कि जी आप खुद खत लिख सकते हैं। जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि जी आप सारा साल मेहनत करेंगे, लेकिन आखिरी जो 1 महीना है, 15 से 30 दिन, उसमें सिर्फ आपने प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स करने हैं, जिनमें आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये स्पेशली हैं। बाकी जो है वो जनरली आपने करने हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 75 to 80% मार्क्स पिछले 5 साल पेपर्स में से आते हैं, जबकि जो 20 to 25% क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं, या तो वो प्रीवियस पेपर्स के अगला सवाल होते हैं या उससे पिछले वाला सवाल होते हैं, या फिर वो इस तरह के होते हैं कि वो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत ज़रूर करनी होगी। यही 20 से 25% जो नंबर है वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके लिए, और आप यही डिफरेंस जो है आगे मेरिट के लिए आप को एलिजिबल करेंगे। अच्छा, जहाँ तक सवाल है पेपर हल करने का, तो पेपर हल करने के लिए सबसे पहले जो है आपने एक तो कैच वर्ड बनाने हैं। कैच वर्ड होते क्या हैं एक्चुअली? कैच वर्ड ये है कि कैच वर्ड से पहले मैं आपको बताऊं कि जी आपने हर सवाल को हेडिंग के साथ लिखना है। मैथ के अलावा बाकी सारी ऐसे सवाल हैं कि आप जो अगर हेडिंग के साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वो बेसिकली कैच वर्ड होता ये है कि जो हेडिंग्स हैं आप उनका एक एक जो पहला जो है स्पेलिंग लेके आप एक वर्ड, एक सेंटेंस या एक कोई नाम बना लेते हैं, ताकि आपको याद रहे कि जब आप क्वेश्चन करने लगें तो उसको आप दोहराएं जो सही, आप एक एक लफ्ज़ के साथ आपको पूरी जो है वो हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद हों। उसके बाद जी पेपर टाइम मैनेजमेंट है। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जी आप जो पढ़ते जाएं उसको लिखते जाएं, और जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। आपने क्वेश्चंस को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि जी अगर आपके पास 100 मिनट्स हैं और 5 सवाल हैं तो हर क्वेश्चन के 20 मिनट्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले क्वेश्चन को 20 मिनट दे रहे हैं तो आखिरी को भी 20 मिनट ही मिलने चाहिए। ये ना हो कि आपने पहले सवाल पे 40 मिनट लगा दिए तो बाकियों का टाइम आपने मार लिया। और उसके बाद ये है कि आपके पहले 2 सवाल बड़े अच्छे तरीके से लिखे गए हों। अगर आप मजबूती से वो 2 सवाल लिख लेते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और पहले 2 सवाल ही आपका इंप्रेशन बनाते हैं पेपर चेकर पे। और उसके बाद आखिर में जो सबसे अहम ज़रूरी बात ये है कि आपने अपने लिए आखिरी जो 5 मिनट हैं बचा के रखने हैं। आपने पेपर को गो थ्रू करना है। जब आप पेपर लिखते हैं तो उसमें छोटी छोटी ऐसी गलतियां रह जाती हैं जो कि आपसे ओवरलुक हो जाती हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर की नज़र में आए कि आपका बड़ा नुकसान कर देती हैं। इन सब चीज़ों से पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी पेपर हल करने से पहले पेपर इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों करने से मना किया गया होता है और कुछ चीज़ें करने से कहा गया होता है।
पहले वो नहीं होती, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के केस में हो सकती हैं। अगर आपने वो चीज़ें उस हवाले से ना की तो आपके नंबर बहुत सारे कट सकते हैं। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें। कोई शॉर्टकट नहीं है मेरिट बनाने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब जिस दिन पेपर हो उस दिन कम से कम 1 घंटा पहले आप पढ़ाई छोड़ दें। 1 घंटा पहले पढ़ाई छोड़ दें और पेपर से 2 घंटे पहले आप कुछ ना खाएं। 2 घंटे के जब पेपर सॉल्व करने में 2 घंटे रहते हो तो आप कुछ ना खाएं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप पेपर शुरू होने से थोड़ी देर पहले खाना खा लेते हैं तो गुनूदगी चढ़ जाती है, फिर आप खुमारी होती है और आप लेज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि जो मेरे बच्चे मेरिट के लिए तगोदाव कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को रंग लगाए और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।